ये है हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी और ऑफ कोर्स गेट इसका जो है वो बंद हुआ है। नज़र आ रही होगी। अब हम पहुंच चुके हैं ब्रैंडनबर्ग गेट के पास, एक और बहुत ही बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये पता लग तो यही रहा है कि टोटल खाली सन्नाटा, खाली खाली खाली। सिर्फ कुछ आंटीज़ हैं जो कुत्ते को वॉक करवा रही हैं। ओह शिट, ये आप देख रहे हैं ये क्या है? ये जो ग्राउंड है ये वाला है, ये हमेशा फुल होता है। स्पेशली आज धूप निकली हुई है, यानी कि एक तरह का अच्छा ही आप इसको वेदर कह सकते हैं। उस धूप जो है वो इतनी ज़बरदस्त निकली हुई है कि हर किसी का जो है वो दिल कर रहा है बाहर जाने का। मगर ऑफ कोर्स मैं किसी पब्लिक गैदरिंग या मैस गैदरिंग में नहीं गया, और मैं बिल्कुल आप लोगों को भी यही कहूँगा कि आप लोग घरों में रहें। ऑलराइट गाइस, तो अभी चलते हैं, मैं ड्राइव करूँगा क्रॉस बर्लिन और देखते हैं कि आज बर्लिन के अंदर जो है वो क्या सीन है। बहुत खाली खाली सा लग रहा है, तो चलें आए देखते हैं। तो यहाँ पे सीन देखते हैं। अभी तो हम ज़रा निकले, खाली 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 खाली। ये बेकरी जो है ना ये कभी खाली नहीं होती। ये मेरा ख्याल है फॉकलिफ्ट भी आ जाएगा तो ये इसी तरह रहेगी भरी हुई। ऑलराइट, क्या अभी देखते हैं। अभी मैं निकल रहा हूँ शार्लटनबर्ग से और आगे देखते हैं क्या सिचुएशन जो है वो बनती है। ट्रैफिक जो है वो कुछ इतनी भी ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे ओवरऑल जो है वो क्या सिचुएशन बनती है। लेट्स सी। सो ये सिचुएशन है फ़िलहाल तो। कोई खास ट्रैफिक नहीं है। अगर कोई बिल्कुल भी जो है वो डेड सिनेरियो नहीं है। सो इस वक्त मैं क्रॉस करने लगा हूँ ऑलमोस्ट, वो आप लोग सामने देख रहे होंगे, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन की बिल्डिंग नज़र आ रही है। और एक साइकिलिस्ट बहुत ही अजीब तरीके से आ गया। तो कहना यार, अभी ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बिल्कुल लॉकडाउन शॉकडाउन वाला तो कोई ऐसा नहीं एटमॉस्फेयर बना, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा ही कम ट्रैफिक है यूजुअल से अगर कंपेयर करें इसको। तो ये आ गई आपकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन। और इसके बाहर क्या सिचुएशन है? हमेशा मोस्टली रश ही होता है वैसे स्टूडेंट्स का, ऑफ कोर्स। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको बेसिकली। Alrighty, so अभी हम जा रहे हैं बेसिकली वो एक फेमस मॉन्यूमेंट है सामने मेरे, अगर आप वो देख सकें तो। वो सामने जो एक पिलर सा है उसको कहते हैं ग्रोसर स्टैन, यानी ग्रोसर स्टैन। और ये ज़ीगल ज़ोइल है, यानी कि ये विक्ट्री कॉलम आप इसको कह सकते हैं इंग्लिश में। उसकी तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही जो है ना वो इम्पोर्टेंट मेन टूरिस्टिक स्पॉट है बर्लिन का। तो देखते हैं कि यहाँ पे अभी क्या सिचुएशन है, क्योंकि यूजुअली ये हसल बसल यहाँ पर होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं हर वक्त। तो आज देखते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन बनी हुई है। चेक करें इसको ज़रा। हाँ, या अभी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग भी वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। प्रॉब्ली आई मीन ठीक ही है अभी तक तो सिचुएशन, कोई आज सच जो है ना वो कोई बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है।
ऑल्दो कि म्यूनिक में जो है वो आपको पता ही है बवेरिया में लग चुका है लॉकडाउन। उस हिसाब से अगर आप देखें ये पहुंच गए टीयरगार्टन। ये अब आप देख रहे हैं ये बेसिकली जो है वो टीयर पार्क है दोनों तरफ रोड की, और सामने जो है वो विक्ट्री कॉलम हमारे आ गया। ये हमेशा जगह जो है ये बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है टूरिस्ट के साथ बेसिकली। ये जितना भी एरिया है दोनों साइडों में, और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे कल्चर डाउन होती है। ये जो दोनों हैं इस साइड पे भी और इस साइड पे भी ये टीयर पार्क है, और ये हर वक्त जो है वो फुल होता है। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। ये आगे ये सारा टूरिस्टिक स्पॉट है, एक्चुअली टूरिस्टिक नेबरहुड है। यहाँ पे देख लें आपके लोग कुछ बैठे हुए हैं सामने। ये जगह फुल होती है जिस सीढ़ियाँ हैं लोगों से हमेशा, लेकिन ऑफ कोर्स अभी जो है वो अनयूजुअल सिचुएशन है और एब नॉर्मल सिचुएशन में गुजर रहे हैं। तो ये अगर आप देखें इसको यहाँ पे ज़ीगल ज़ॉइलर को, तो इसके आप ऊपर भी जा सकते हैं बेसिकली, लेकिन अब मैं अगर ये कहूँगा कि ये बिल्कुल ही जो है वो यहाँ पे लोग नहीं हैं, वो बात तो ठीक नहीं होगी, लेकिन लेस देन यूजुअल, इससे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं ब्रैंडनबर्ग गेट के पास, एक और बहुत ही बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये जो सारा एरिया है इस साइड पे भी बिल्कुल एग्जैक्टली ये देखें ज़ीगल ज़ॉइलर की तरह जो है यहाँ पर भी हर वक्त जो है वो टूरिस्ट की चहल पहल जो है ना वो होती है, और आज ऑलमोस्ट ना होने के करीब जो है ना वो यहाँ पे आवाम जो है वो नज़र आ रही है। बस कुछ लोग साइकिलिंग पे बाइकिंग करने जो है वो निकले हुए हैं, मगर एज इन लाइक यूजुअल ऑफ कोर्स नहीं है, और होगी भी क्यों। पहुंच गए हैं हम ब्रैंडनबर्ग गेट, ब्रैंडनबर्ग टोर इसको कहते हैं, और लग तो यही रहा है कि टोटल खाली सन्नाटा। एग्जैक्टली यहाँ से मैं आई होप कि आप लोगों का जो है ना एक बेहतर व्यू आ रहा होगा, यहाँ से आप लोगों को क्लियर जो है ना वो नज़र आ रहा होगा कि ब्रैंडनबर्ग गेट का क्या हाल है। जो लोग तो बर्लिन आए हुए हैं उनको पता ही होगा कि यहाँ पे कितना रश होता है हर वक्त, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ जांबाज जो हैं वो निकले हुए हैं साइकिलिंग पे और वॉक पे, मगर एज इन कोई टूरिस्ट जो है वो नज़र आ नहीं थे, और होंगे भी क्यों। मैं जाऊँगा वाइडी, और हम देखते हैं कि आगे की क्या सिचुएशन है। अमेरिकन एम्बेसी के पास आ गए। लेफ्ट पे जो है ये अमेरिकन एम्बेसी है, आप लोग देख सकते हैं, और ये सारा टूरिस्टिक एरिया है सारे का सारा। ये
सारा ये जो है वो सेमेटरी है ज्यूज़ की, जो उनको कमेमोरेट करते हैं वर्ल्ड वॉर के। सड़कें खाली हैं, वीरान हैं, सुनसान हैं, देख सकते हैं आप लोग। इस पर तो मेरी लाइव रनिंग कमेंट्री की ज़रूरत भी नहीं है, मगर यहाँ पे कुछ एम्बेसीज हैं और कुछ जो है वो हिस्टोरिकल साइट्स हैं। ये भी आई थिंक ये ब्रिटिश एम्बेसी का बैक साइड है, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और बाकी मैं अभी रोड पे कंसंट्रेट करता हूँ, तो उसको आगे देखें कि आगे क्या है। या हम उंटर den Linden पे हैं एक्चुअली, बेसिकली एक और टूरिस्टिक स्पॉट। खाली सिर्फ कुछ आम चीज़ नहीं है, कुत्ते को वॉक करवा रही हैं। ऑलराइटी स्टक पे तक पहुँच गया। ज़माने में यहाँ पे मेरा ऑफिस हुआ करता था। बिल्कुल ही खाली। ये देखेंगे, ये है इस वक्त सिचुएशन। ये है फील्ड खास है, ठीक है। और हम लोग काफ़ी करीब है चेक पॉइंट चार्ली के। सब ये पूरी स्ट्रीट जो है ना, और ये जितना भी नेबरहुड में भी मैं इस वक्त फिर रहा हूँ, ये सारा टूरिस्टिक एरिया, सारे का सारा ये हर वक्त टूरिस्ट से भरा हुआ होता है। और ऑफ कोर्स यानी कि जो जर्मन टूरिस्ट भी हैं और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हैं उनसे भी, लेकिन अभी कोई भी नहीं है, और कोई क्यों होगा। ऑलराइटी कंसोलिश स्ट्रासे आ गई। के जोन में फिर करके आजकल ये अच्छी बात है कि बर्लिन में वैसे पार्किंग नहीं मिलती, लेकिन आई थिंक अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कोई गाड़ी ही नहीं है तो पार्किंग क्या हो, पार्किंग का क्या प्रॉब्लम होगा। राइट, सो अभी सारी टूरिस्टिक जो जगह हैं वहीं पे फिर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। कम से कम यहाँ पे धूप तो है, और कुछ हो ना हो यहाँ पे कोई और भी व्लॉगिंग कर रहा है। ये भाई साहब के पास बहुत सारे कैमरे और ट्राइपॉड्स हैं। जाएं तो कहाँ जाएं, ये सिचुएशन है सारी कैफ़ेज़ की, बार्स की। सारा धंधा जो है वो चौपट हुआ है सबका। यहाँ पे चेक करें, क्या ज़बरदस्त धूप है, लेकिन और क्या ज़बरदस्त मौसम है, मगर कोई भी बाहर नहीं है। ऑफ कोर्स, ओह शिट, ये आप देख रहे हैं ये क्या है? मगर अच्छी बात है कि यार कोई बाहर नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए जो है वो ये व्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। खाली खाली सब खाली। यहाँ पे स्टेट ओपेरा है, और ये आपको स्टूडेंट डॉर्मेटरी एक नज़र आ रही होगी सामने बिल्कुल।
एक स्टूडेंट डॉर्मेटरी के सामने से जो है वो मैं इस वक्त गुजरने लगा हूँ। ये आप देख भी सकते हैं, इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टूडियगंदन यानी स्टूडेंटनवैक ये लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइटी, आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं अभी कि हम पहुंच गए हैं कॉमिश ओपरा, यानी कि एक ओपरा हाउस है, बहुत ही कॉमिश किस्म का, यानी कॉमिश कहते हैं स्ट्रेंज को। ओपरा हाउस के पास पहुंच चुके हैं और हल्की फुल्की जो है यहाँ पे आहट है ट्रैफिक की। अभी तक हम जो हैं वो उन्टर den Linden में ही हैं और ब्रांडनबर्ग गेट और हाउ और कॉमिश ओपरा जो ओपरा हाउस है उसके पास ही फिर रहे हैं। खाली सुनसान, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ जो है वो कुछ जॉगर्स जो हैं जो जॉगिंग कर रहे हैं वही आपको मिलेंगे यहाँ पे। दोबारा से हम पहुँच गए उन्टर den Linden और बेसिकली ब्रांडनबर्ग गेट जो है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं दोबारा आ गया। ओके, अब हम जा रहे हैं अलेक्जेंडर प्लाट्स की तरफ, वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। सब खाली यहाँ पे भी। ऑलराइट, सो अब हम अलेक्जेंडर प्लाट्स की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ ही हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी जो है उसके भी हम काफ़ी करीब आ चुके हैं। अभी हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी जो है वो मेरे लेफ़्ट पे जो है वो आने लगी है, उसकी सिचुएशन भी आप देख लें। ये है हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी और ऑफ कोर्स गेट इसका जो है वो बंद हुआ है, जो कि होना ही था। और एक मैंने इसकी जो है वो आपके साथ इंस्टाग्राम पे आई थिंक स्टोरी भी शेयर की थी कि गेट इसका जो है वो सिक्योरिटी जो है वो आपको अलाउ भी नहीं कर रही है अंदर जाने के लिए। हुम्बोल्ट के बिल्कुल साथ जो है वो एक ग्रूनस के वोल्व है जो एक कैथीड्रल है और ये भी एक बहुत ही फेमस टूरिस्टिक स्पॉट है। तो ये भी हमेशा ही जो है वो फुल होता है अलेक्जेंडर प्लाट्स के साथ साथ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लेफ़्ट साइड पे ये जो ग्राउंड है इसका, इस कैथीड्रल का, ये भी हमेशा फुल होता है। यहाँ पे भी थोड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है इसलिए नज़र भी शायद प्रॉब्लम आप लोगों को इतना ना ही आ रहा हो। यहाँ से अब आप देख सकते हैं ये जो ग्राउंड है ये वाला है, ये हमेशा फुल होता है। स्पेशली आज धूप निकली हुई है, यानी कि एक तरह का अच्छा ही आप इसको वेदर कह सकते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये सारा जो एरिया मेरे पीछे, और अब हम पहुंच चुके हैं अलेक्जेंडर प्लाट्स फाइनली। DDR म्यूज़ियम जो है वो 50 मीटर, लेकिन म्यूज़ियम सारे बंद हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो है वो चल रही है। अलेक्जेंडर प्लाट्स हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे भी सिचुएशन जो है वो आप यूजुअली जो है ये सबसे ज़्यादा बसलिंग जो है वो एरिया, लोकल तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, लेकिन ऑफ कोर्स ये भी खाली है। आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन है। तो सिचुएशन कोई जो है वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। आप लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्ली आइडिया हो गई कि ये सारे लॉकडाउन की वजह से क्या सिचुएशन चल रही है। ऑल्दो कि बर्लिन के अंदर भी लॉकडाउन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन प्रॉब्ली जो है वो आई थिंक कि हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर अंदर बर्लिन में भी। अभी सिर्फ ऑफिशियली जो है वो बवेरिया में हुआ। तो ये सारी सिचुएशन है बर्लिन के अंदर, और आई थॉट कि आप लोगों को जो है वो एक उसकी ग्लिम्स जो है वो दिखाई जाए।
इस वक्त दोबारा मैं जो हूँ वो ब्रांडनबर्ग के सामने से गुजर रहा हूँ, लेकिन धूप जो है वो इतनी ज़बरदस्त निकली हुई है कि हर किसी का जो है वो दिल कर रहा है बाहर जाने का। मगर ऑफ कोर्स मैं किसी पब्लिक गैदरिंग या मैस गैदरिंग में नहीं गया, और मैं बिल्कुल आप लोगों को भी यही कहूँगा कि आप लोग घरों में रहें, अपने आप को आइसोलेट रखें, सोशल आइसोलेशन जो है वो मिनिमाइज़ कर दें, उसको ख़त्म कर दें आगे आने वाले कुछ महीनों तक के लिए। और एंड में यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आई है तो इसको एक थम्स अप जो है वो ज़रूर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं और उनको मेरी वीडियोज़ जो हैं वो हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।